हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी रेशियो के बारे में। मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा क्या पी रेशियो एक सुटेबल मैट्रिक है किसी भी स्टॉक को इवैल्यूएट करने के लिए या वैल्यूएट करने के लिए, और मैं आपको ये एग्जांपल के साथ बताऊंगा। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा अगर पी रेशियो नहीं तो क्या, तो हम क्या करें, कैसे किसी भी कंपनी को वैल्यूएट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस के एग्जांपल से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मुथूट माइक्रो फाइनेंस का आपको पी दिखेगा ही नहीं। इसका रीजन क्या है? देखिए, जब आप पास्ट में जाओगे तो Q4 FY24 में इन्होंने लॉस दिखाया था, क्योंकि एक माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, इनका थोड़ा बहुत प्रोविजन हुआ था, जिस वजह से आज के टाइम पे क्या है कि कंपनी का आपको पी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो क्या इसके मतलब ये खराब कंपनी होगी? नहीं। आपको मैं एक बात और दिखाता हूँ। कंपनी उस टाइम से अभी तक अगर आप बॉटम से देखोगे तो लगभग 50% का रिटर्न दे चुकी है, जो कि रिसेंटली कंपनी में ठीक ठाक फॉल आया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहां से एक बार समझिए, मार्केट डजंट केयर अबाउट पास्ट। मार्केट को फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर से। फ्यूचर में इसका पी रेशियो कितना हो सकता है, क्या वैल्यूएशन हो सकता है। ये चूंकि एक एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो इसका मैटर करता है प्राइस टू बुक रेशियो भी। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाता हूं। इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर दैट इज Q2 में 1.79 का ईपीएस किया है। अगर आप इसी ईपीएस से इनका पी रेशियो कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये 25 का आता है। तो 25 का पी रेशियो बहुत सस्ता हुआ, लेकिन चूंकि इन्होंने Q4 FY24 में लॉस दिखाया था, इनका आपको यहाँ पे पी नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है कि कंपनी का Q3 Q4 में प्रॉफिट बढ़ने वाला है। आज के टाइम पे ये भले ही आपको 31 दिख रहा हो, लेकिन फ्यूचर में इससे भी अच्छा नंबर ये कंपनी दिखाने वाली है। दैट्स वाई मार्केट नोज की ऐसा होने वाला है, और मार्केट इसको अभी रिवार्ड कर रही है, और मार्केट इसको फ्यूचर में और रिवार्ड करेगी जब तक ये जो बोल रही है कंपनी वो डिलीवर करते जाएगी। इसका फ्यूचर में मैंने कैलकुलेट किया था, रफली इसका पी 10-12 का सिर्फ बनता है। दिस इज द रीजन कि मार्केट इसको आज के टाइम पे नीचे से 50% ऊपर रखी हुई है, भले ही आपको इसका यहाँ पे पी कुछ नहीं दिख रहा है। दिस इज द रीजन। तो यहां से आपको क्या पता चला कि पी के फेस वैल्यू पे नहीं जाना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। वो एग्जांपल है क्लासिक एक कंपनी का जिसका नाम है E2E नेटवर्क्स। E2E नेटवर्क्स। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि इसके फ्यूचर में पी कितना हो सकता है। देखिए, आज के टाइम पे आपको दिख रहा होगा इसका पी 461 का है। इवन बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा है, सर इसका तो पी बहुत ज्यादा है, इसको क्यों खरीदे हम लोग। तो मैंने वहां पे रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूं कि ये क्यों दिख रहा है आज के टाइम पे 461। ये देखिए, इस कंपनी ने लास्ट 2 क्वार्टर में लॉस दिखाया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका ये पॉजिटिव ईपीएस आपको कैंसिल कर दिया ये नेगेटिव ईपीएस को, जिसकी वजह से इसका आपको ईपीएस कम दिख रहा है। ठीक है, और पी क्या होता है आपको, पी प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ठीक है, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस विल गिव यू पी रेशियो, जिस वजह से इसका पी रेशियो आज के टाइम पे महंगा मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कंपनी महंगी है? नहीं, आज के टाइम पे कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि कंपनी में और गिरावट नहीं आ सकती है। गिरावट किसी भी कंपनी में बहुत ही ज्यादा आ सकती है, और ऊपर भी कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा जा सकता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन आपको अगर वैल्यूएशन का बात करो तो कंपनी आज के टाइम पे बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और वो मुझे कैसे पता चलता है? वो मुझे फॉरवर्ड कैलकुलेट करके पता चलता है। वो कैसे, आपको मैं बताता हूं। कंपनी आज के टाइम पे जो, पहली बात तो ये बता देता हूं, ये कंपनी एआई ऑन क्लाउड में, और ये कंपनी आपको जीपीयू क्लाउड सर्विसेज देती है। ठीक है, तो आज के टाइम पे कंपनी 30-40% यूटिलाइजेशन पे काम करती है, लेकिन कल को कंपनी जब 70-80% पे यूटिलाइजेशन पे काम करेगी तो कंपनी का प्रॉफिट बनेगा 24 करोड़ का सालाना। ठीक है, सालाना नहीं, एक क्वार्टर का। उस हिसाब से इनका अगर आप पी रेशियो निकालोगे एट द सेम प्राइस जो कि 2000 के आसपास है, तो 41 का पी बनता है, जो कि मोस्ट लाइकली आपको Q2 Q3 FY27 तक आ जाना चाहिए, जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है। लेकिन आपको कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, ब्लाइंडली मैनेजमेंट के बोलने पे नहीं जाना है। तो फ्यूचर का पी उनका बनता है 41 से 42 का। लेकिन उससे भी अच्छा बात मैं आपको ये बताता हूं
कंपनी का प्लान है कि वो ब्लैकवेल जीपीयू खरीदेगी। अगर ब्लैकवेल जीपीयू पे उनका यूटिलाइजेशन ठीक से होता है, देखिए ये सब आपको डिटेल में समझना है ना, तो मेरा E2 नेटवर्क्स वाला वीडियो देख लीजिए, कंपनी क्या करती है वो भी समझ में आ जाएगा। और ये पूरा वैल्यूएशन मैंने उस वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आपको बहुत हेल्प होगा। यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझा देता हूँ बस, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू 1200 करोड़ बनेगा और पैट बनेगा 292 करोड़ का फ्यूचर में। तो जिस हिसाब से कंपनी का एट सेम प्राइस पी रेशियो FY28 के अराउंड हो सकता है बस 14 का। 2 साल 3 महीने में कंपनी आपको फॉरवर्ड बी के हिसाब से बस 14 पे अवेलेबल है। तो क्या कंपनी बहुत महंगी है? नहीं, मुझे तो कंपनी बहुत सस्ती लगती है। इट इज अ राइट टाइम टू एकोमोडेट दिस पार्टिकुलर कंपनी। और हाँ, ट्रैक करना बहुत ही जरूरी है। मैनेजमेंट जो बोल रही है क्या वो डिलीवर करेगी नहीं करेगी हमें क्या पता, हम तो बस मैनेजमेंट का जो सुन रहे हैं उस पर जा रहे हैं ना। तो अब मैं वापस आता हूं। इस एग्जांपल से आपने क्या सीखा कि पी रेशियो को ब्लाइंडली वी कैन नॉट ट्रस्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक और कंपनी का एग्जांपल दिखाता हूं, वो थोड़ा काउंटर है। ये कंपनी का नाम है साइन DLM, ये EMS डिवीजन में है, आपको समझ लीजिए तो ठीक है। आज के टाइम पे इसका पी आपको दिख रहा होगा 3940 का बस, पर क्या इसका पी 39 है? नहीं, इसका पी ऊपर है, ठीक है। मैं आपको सारा डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूं। और इसका पी ऊपर क्यों है? क्योंकि इस कंपनी ने Q2 में आपको अदर इनकम इनका हुआ था बहुत ज्यादा 23 करोड़ का, ठीक है, जिससे क्या हुआ उनका प्रॉफिट 32 करोड़ हो गया। और चूंकि प्रॉफिट इन्फ्लेट हुआ तो प्रॉफिट का ही फंक्शन तो है ना आपको पी रेशियो सब, तो क्या हुआ पी रेशियो नीचे हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रॉफिट ज्यादा तो पी रेशियो कम, ठीक है। तो अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ा, पी रेशियो कम हो गया। लेकिन अगर ये अदर इनकम नॉर्मल आया होता जो कि इनका 3 से 4 करोड़ बनता है, कभी कभी 5-6 करोड़ भी आ जाता है, तो उस हिसाब से कंपनी का पी रेशियो 70 के आसपास होना चाहिए था। तो कंपनी सस्ती है क्या? नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे भी फॉरवर्ड आउटलुक कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये चीज समझिए। कभी भी फेस वैल्यू पे पीई को नहीं देखना है, पीई को हमेशा फ्यूचर में देखना है। अब मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल और देता हूं, रेफ्रिजरेशन, ठीक है, श्री रेफ्रिजरेशन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे श्री रेफ्रिजरेशन 106। देखिए इस कंपनी पे भी आपको मेरा एक वीडियो मिल जाएगा। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने ही मुझसे ये सवाल किया, जैसे श्री रेफ्रिजरेशन के केस में उन्होंने बोला सर इसका तो पी 106 है। इसका पी 106 इसलिए है क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने जितना अपना नॉर्मली प्रॉफिट करती है उससे कम प्रॉफिट किया, क्योंकि कंपनी का बहुत सारा बिजनेस Q2 H2 में शिफ्ट हो गया। ये एक SME कंपनी है जिनका हाफ ईयरली रिजल्ट आता है, ठीक है। और कंपनी ऑलरेडी Q3 में 50 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके, जो कि वो सितंबर में पूरा किया था। और कंपनी का बोलना है कि इस बार हम 150 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे विथ 13 to 14%। आपको समथिंग और पैट मार्जिन बोला है उन्होंने शायद से, या EBITDA मार्जिन बोला है, एक्जेक्टली आई डू नॉट रिमेंबर, ठीक है। तो मैंने उनका फॉरवर्ड कैलकुलेट किया था। तो और एक बात और बता देता हूं, मैनेजमेंट का बोलना है कि हम अपने रेवेन्यू को 40 से 50% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर। तो उस हिसाब से मैंने कंपनी का पी रेशियो वाला निकाला था। तो कंपनी का पी रेशियो बनता है सिर्फ और सिर्फ 11 का। ये बात आप समझिए, FY28 में कंपनी का पी रेशियो बनता है 11 का, जब हम उनका लोअर ग्रेड टारगेट ले रहे हैं। अगर हम 50% का उनका टारगेट लेंगे तो कंपनी का पी 9.6 का बनता है। तो उस हिसाब से कंपनी आज के टाइम पे बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो आपके सवाल में मन में एक सवाल आता होगा, सर लेकिन हम क्या करें, अभी खरीद ले क्या? देखिए आपको मैं एक बार बता देता हूँ, अगर मार्केट को भनक लग गया ना E2 नेटवर्क के बारे में कि E2 नेटवर्क में जो ये टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं वो मीट कर लेंगे, तो मार्केट वांट वेट। इसका पी 1000 भी चले जाएगा ना, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट उसको लेके जाएगा, क्योंकि दे नोज कि इन फ्यूचर दे विल रिपोर्ट गुड नंबर्स। आपको हमेशा फॉरवर्ड कैलकुलेट करना है, पास्ट का कैलकुलेट नहीं करना है, ये बात आप ध्यान दीजिए। अब मैं आपको इवेंचुअली बताता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या करना हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा अनंतराज का। देखिए आज के टाइम पे अनंतराज का पी रेशियो कितना है? 40.2 का, ठीक है। और अगर आप यहां पे आके कैलकुलेट करोगे कंपनी का फॉरवर्ड प्रोजेक्शन के हिसाब से जो मैनेजमेंट ने दिया है, तो कंपनी का पैट बनेगा फ्यूचर का 1600 करोड़ के आसपास का। कंपनी का पैट आज के टाइम पे 493। दिस इज TTM पैट। TTM पैट क्या होता है? लास्ट 4 क्वार्टर का पैट, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, जाके देख लीजिए वहां पे। तो उस हिसाब से कंपनी का फॉरवर्ड पी बनता है 12 का, पैट CAGR बनता है 59% का। ये मैं FY28 का कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो CAGR कितना बन रहा है? लगभग 60% का। पी रेशियो कितना है? 40 का। तो कंपनी का पेग रेशियो बनेगा 0.65 का। कोई भी कंपनी का अगर पेग रेशियो आपको 1 से नीचे है तो समझो वो सस्ता है। तो पेग रेशियो निकालना सीखिए। पहली बात, पेग रेशियो इज नथिंग बट ग्रोथ CAGR डिवाइडेड बाय आपको पी रेशियो, ठीक है। अगर वो 1 से नीचे आता है तो कंपनी समझिए सस्ता है। कोशिश कीजिए 0.67 के आसपास के कंपनी लेने का। आज के टाइम पे बढ़ा हुआ है अपॉर्चुनिटी। मेरा हाई पीई
सॉरी लो पी इन हाई ग्रोथ वाला आप वीडियो देख सकते हो, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपॉर्चुनिटी आपको दिख जाएगा बहुत सारा। तो अब मैं कंक्लूड करता हूं, सबसे पहले क्या देखना चाहिए आपको, बस पी पे नहीं देना चाहिए, पी के फेस वैल्यू पे नहीं जाना है, ठीक है। सेकंड चीज क्या करना है, फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करना है। फॉरवर्ड पी किस बेसिस पे कैलकुलेट करना है, मैनेजमेंट के गाइडेंस पे। मैनेजमेंट अगर रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, एबिटा का गाइडेंस दिया है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करना सीखो, उससे आपको फॉरवर्ड पी वगैरह निकल जाएगा। अगर फॉरवर्ड सस्ता है तो खरीदो, क्योंकि मैं आपको एक बार बता रहा हूं, मार्केट वांट वेट कि उसका पी सस्ता होगा। जैसे सिटी रेफ्रिजरेशन का आज के टाइम पे आपको 100 का पी दिख रहा होगा, तो आपको क्या लगता है मार्केट वेट करेगा? मार्केट उसको रिजल्ट आने से पहले ही उड़ा देगा, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ऐसा होता है, पास्ट में काफी बार हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, आप चार्ट्स वगैरह जाके चेक कर सकते हो। एंड थर्ड चीज क्या है कि आप पेग रेशियो निकालना सीखो। पेग रेशियो अगर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी सस्ती है कि नहीं एक्चुअली में, ठीक है। मैंने काफी सारे ट्रेड्स ऐसे लिए हैं, जैसे कि अद्वैत में लिया था मैंने, देन आपको अपोलो में लिया हुआ था, इवन ट्रांसरेल में भी मैंने सेम टाइप का ट्रेड वगैरह लिया हुआ था, इवन नेटवे में भी एक टाइम पे मैं था। बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक आपको इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करना है। पी रेशियो इज नॉट द ओनली वन गुड इंडिकेटर, यू विल हैव टू कंबाइन मल्टीपल इंडिकेटर्स टू गेट गुड रिजल्ट इन मार्केट। दैट्स ऑल। इफ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स अ लॉट।